हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में है सीबीएसई क्लास 9th के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक के बिहेव चैप्टर 1 की, और इसका हिंदी में समरी आज हम करेंगे। यह कहानी भविष्य में लगभग 150 साल निर्धारित है। 17 मई 2157 को सटीक होना लेखक भविष्य में एक ऐसे समय का वर्णन करता है जब हर बच्चे की अपनी मशीन, शिक्षक और स्कूल होते हैं, जैसे आज मौजूद नहीं है। यह एक टेली बुक है जिसमें शब्द स्क्रीन के पार चले जाते हैं। यह देखते हुए कि यह कहानी 1951 में निजी कंप्यूटरों के आसपास होने से पहले लिखी गई थी, यह आश्चर्यजनक है कि लेखक भविष्य की भविष्यवाणी कितनी अच्छी तरह करता है। हम अभी 2155 में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हाथ में आने वाले उपकरणों पर डिजिटल किताबें पढ़ना पहले से ही संभव है। शायद भविष्य में बच्चों को वास्तव में मैकेनिकल शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। उस विशेष दिन में 13 वर्षीय एक लड़का टॉमी अपने घर की अटारी में एक असली किताब पाता है। पुस्तक, जो वास्तव में पुरानी है, को कागज़ पर मुद्रित किया गया है और इसके पृष्ठ पीले और बदबूदार हैं। वह और उसका दोस्त 11 वर्षीय मार्गी एक साथ पुस्तक पर एक नज़र डाले। मार्गी और टॉमी दोनों उस पुस्तक से चकित हैं, जो उन पुस्तकों से अलग है जिनके वे आदी हैं। पुस्तक में ऐसे शब्द हैं जो पृष्ठों पर तय किए गए हैं और स्क्रीन पर नहीं चलते हैं। इन जैसी पुस्तकें अब मौजूद नहीं है। मार्गी याद करती है कि उसके दादा ने एक बार उसे अपने दादा के समय में कागज़ पर छपी कहानियों के बारे में बताया था। टॉमी पुस्तक को अव्यावहारिक मानते हैं क्योंकि उनकी टेली बुक के विपरीत, जिनकी 1,00,000 किताबें हैं और बहुत अधिक के लिए अच्छे हैं, एक को पढ़ने के बाद पुस्तक को फेंक देना होगा। टॉमी मार्गी को बताता है कि किताब स्कूल के बारे में है, लेकिन मार्गी, जो स्कूल से नफरत करती है और समझ नहीं पा रही है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखेगा, निराश है। उसे अपने मैकेनिकल शिक्षक से भूगोल सीखने में समस्या आ रही है। यह मार्गी को सिखाता है, उसे अभ्यास देता है और उसके सवाल पूछता है। सभी अपने घर में एक विशेष कमरे में यह कुछ ही समय में निशान की गणना भी कर सकता है। मार्गी उस स्लॉट से नफरत करती है जहां उसे अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर डालना होता है। हाल ही में उसके स्कूल के लिए उसकी नापसंदगी तेज हो गई क्योंकि उसके मैकेनिकल शिक्षक का भूगोल क्षेत्र खराबी है। यह भूगोल में परीक्षण के बाद उसकी परीक्षा दे रहा है और वह और भी बुरा कर रही है। उसकी मां ने मैकेनिकल इंस्पेक्टर को देखने और त्रुटि को सुधारने के लिए काउंटी निरीक्षक के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर मैकेनिकल शिक्षक को अलग ले जाता है और पाता है कि मार्गी अपने खराब प्रदर्शन के लिए गलत नहीं है। शिक्षक का भूगोल क्षेत्र उसी गति से तय किया गया है जो छोटी लड़की के लिए बहुत तेज है। मार्गी उम्मीद कर रहा है कि वह यह नहीं जान पाएगी कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए, लेकिन वह जानता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए, और एक-एक घंटे के बाद इंस्पेक्टर मार्गी के स्तर की गति निर्धारित कर सकता है। यह मार्गी निराश करती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके शिक्षक को कुछ समय के लिए हटा दिया जाएगा और वह इतने सारे परीक्षण लेने के लिए परेशानी से छुटकारा पा लेगी। टॉमी, जो किताब पढ़ रहा है, मार्गी को बताता है कि किताब उनके तरह के स्कूल के बारे में नहीं है जिसमें टीवी के साथ मैकेनिकल शिक्षक है, बल्कि यह सैकड़ों साल पहले स्कूलों के बारे में था, जब छात्रों के पास एक शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति था। लड़कियों और लड़कों को पढ़ाया, उन्हें होमवर्क दिया और उनसे सवाल पूछे। स्कूल एक विशेष इमारत थी जिसमें बच्चे गए थे और अगर वे एक ही उम्र के थे तो उन्होंने वही सीखा। पहले तो मार्गी को समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति शिक्षक कैसे हो सकता है और छात्रों को एक ही चीज़ कैसे सिखाई जाती है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर भी वह इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहती है। वे आधी किताब भी नहीं पढ़ते हैं जब मार्गी की माँ उसे याद दिलाती है कि यह स्कूल का समय है। हालांकि मार्गी का स्कूल रूम उनके बेडरूम के ठीक बगल में है। उसे नियमित घंटों में अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ हर दिन निश्चित समय पर अध्ययन करना सही मानती है। मार्गी अपने घर के स्कूल के कमरे में जाती है जहां यांत्रिक शिक्षक पहले से ही मौजूद है, क्योंकि सबक हमेशा नियमित समय पर होता है।
जैसा कि मैकेनिकल शिक्षक उचित अंशों को जोड़ना सिखाता है, पुराने समय में स्कूलों के काम के बारे में मार्गी अपने विचारों में खो जाता है। हालांकि पहली बार मार्गी को इस धारणा के बारे में संदेह था कि कहानी के अंत तक वह मानती है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक साथ जाने का आनंद मिला। उन्हें एक ही स्कूल में जाने, एक ही चीज़ का अध्ययन करने और एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होने में मज़ा आया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।